जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान बॉर्डर पर रोबोट दे रहा है पहरा। सेना का काम आसान कर रहा है साइलेंट संतरी। और सीआरपीएफ जवानों को दिन में 12 से 14 घंटे की ड्यूटी, रात को कैंप की निगरानी, न छुट्टी न फोन। वहीं सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने पर भारत को मिलेगा ये बड़ा फायदा। और अब चीनियों की बातचीत का खुलेगा राज। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना लगातार तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। इंडियन आर्मी का डिजाइन ब्यूरो खुद कई नई तकनीक पर काम कर रहा है। डिजाइन ब्यूरो ने एक रोबोट तैयार किया है जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर सकता है। इसे साइलेंट संतरी का नाम दिया गया है, जो दिन रात किसी भी मौसम में निगरानी रखता है। सोर्सेस के मुताबिक इसे फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने इसका डिजाइन डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ भी शेयर किया है, ताकि बड़ी संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जा सके। और मेजर पारस कंवर ने ये साइलेंट संतरी डिजाइन किया है। ये लगातार 6 घंटे पेट्रोलिंग कर सकता है और बैटरी डाउन होने पर खुद चार्जिंग पॉइंट तक जाकर खुद को चार्ज कर लेता है और फिर पेट्रोलिंग शुरू कर देता है। ये अपने डेटाबेस से चेहरे की पहचान करता है और कोई अनजान दिखने पर अलर्ट भेज देता है। ये वायरलेस 5 से 10 किलोमीटर दूर बेस में डेटा भेज सकता है और ये एक 3D प्रिंटेड रोबोट है। साथ ही 5 से 6 रोबोट की एक पूरी फैमिली है। एक रोबोट अगर चार्जिंग पर गया तो दूसरा रोबोट उसकी एरिया की निगरानी कर लेता है। और ये रेल माउंटेड रोबोट है। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल की या इंटरनेशनल बॉर्डर की तार बाड़ी या वॉल पर आराम से लगाया जा सकता है। वहीं अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई खतरा उनके पास ना आ सके, इसके लिए देश की सबसे बड़ी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहती है। भले ही दूसरे सरकारी कर्मियों को रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, लेकिन सीआरपीएफ जवान अमरनाथ यात्रा के दौरान 12 से 14 घंटे तक तैनात रहते हैं। उसके बाद भी आराम नहीं मिलता। कुछ जवानों को रात में कैंप सिक्योरिटी की ड्यूटी भी देनी पड़ती है। यात्रा के चलते उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती। ड्यूटी पर फोन रखना मना है और अगर जवान को अपने परिवार से बात करनी है तो वह उसके कैंप में पहुंचने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। अमरनाथ यात्रा में तैनात फोर्स के एक ऑफिसर ने बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तैनाती सीआरपीएफ की है। जवानों को गंभीर तौर पर मेंटल प्रेशर एंड डिफिकल्ट फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में आए दिन हो रही आतंकी मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान डटकर मुकाबला करते हैं। रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पर भी सीआरपीएफ के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जवान को अपनी वर्दी धोने तक का समय नहीं मिलता। एक ही यूनिफॉर्म कई दिन पहननी पड़ती है। अगर एक ग्रुप में 50 जवान हैं तो उनमें से 20 जवानों को नाइट शिफ्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। दोस्तों, साल 2017 के दौरान अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकवादी हमले के बाद अब इस यात्रा को सीआरपीएफ की निगरानी में कराया जाता है। श्रद्धालुओं के काफिले को जम्मू कश्मीर कैंप से बालटाल पहलगाम तक के लगभग 300 किलोमीटर लंबे सफर में सीआरपीएफ को निगरानी में लाया जाता है और सुबह से शाम तक इस यात्रा रूट को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जवानों को तैनात किया जाता है। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी सैनिकों से डील करने में भारतीय सैनिकों को आसानी हो सकती है। एक डिवाइस के जरिए चीनी सैनिकों की भाषा मैंड्रीन को भारतीय सैनिक अपनी जुबान में सुन सकेंगे। इससे उनसे बातचीत में आसानी होगी। साथ ही जब कभी फेस ऑफ की सिचुएशन आती है तो चीनी सैनिकों की बात को भी भारतीय सैनिक समझ सकेंगे और जवाब दे सकेंगे। चीन और भारतीय सेना के ऑफिसर के बीच होने वाली बॉर्डर पर्सनल मीटिंग BPM में भी ये डिवाइस इस्तेमाल हो सकता है। इस ऑफलाइन ट्रांसलेशन डिवाइस को कॉन्गनेट नाम की स्टार्टअप ने बनाया है। डिफेंस मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सेमिनार और एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें ये डिवाइस भी दिखाया गया। इस स्टार्टअप के फाउंडर एंगर ने बताया कि ये डिवाइस 600 ग्राम का है। यह खास तौर पर उन इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जहाँ इंटरनेट नहीं है। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड लोकेशन पर इंटरनेट नहीं है, लेकिन ये डिवाइस ऑफलाइन ही मैंड्रीन को रियल टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकती है। अगर सैनिक अपने साथ यह डिवाइस रखेंगे तो चीनी सैनिक मैंड्रीन में बात कर रहे होंगे तो यह डिवाइस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाएगी। इसी तरह इंग्लिश को भी मैंड्रीन में ट्रांसलेट कर सुनाएगी। LAC पर इसका ट्रायल हो गया है और सैनिकों ने इसका इस्तेमाल कर फीडबैक भी दे दिया है। अभी मैंड्रीन से इंग्लिश में और इंग्लिश से मैंड्रीन में ट्रांसलेशन हो सकता है और हिंदी के लिए काम किया जा रहा है। यह दुनिया में अपने किस्म का पहला डिवाइस है। इस पर 2 साल से ट्रायल चल रहा था और इसकी इफेक्टिव रेंज 5 से 10 फुट है, यानी इतनी दूर से यह आवाज पकड़कर उसे ट्रांसलेट कर सकती है। आर्मी ने अपने फीडबैक में बताया कि इसे थोड़ा और कॉम्पैक्ट बनाया जाए और रेंज भी बढ़ाकर 50 फुट तक की जाए। वहीं भारत अगर 2023 में चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता है तो इससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की उसके दावेदारी को फोर्स मिल सकता है।
यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन के एक ऑफिसर ने यह बताया है। साथ ही वर्ल्ड पॉपुलेशन पोटेंशियल 2022 रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश के रूप में अगले साल चीन को पीछे छोड़ देने की उम्मीद है और ये रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई है। इसके मुताबिक 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। भारत 2023 तक दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाता है तो वे सोच सकते हैं कि इससे इसका हिस्सा होने संबंधी उनका दावा मजबूत हो जाता है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सालों से हो रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है, इसलिए भारत का दावा है कि वह सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर के रूप में स्थान पाने का हकदार है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।